Assalamualaikum dear students. Hope you all doing good. Dear student, today we going to start our unit number 8 and its name is forces in action. यानी हम यूनिट 8 में डिफरेंट जो है वो फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, वो किस तरह से अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और फोर्सेस से किस तरह से हमें एडवांटेज मिलते हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे. आज हम पेज नंबर 70 डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी की वजह से कोई भी बॉडी जो है वो काम करती है. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज और एनर्जीज की बहुत सी किस्में हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिंपल वर्ड में फोर्स को डिस्कस करेंगे. आप सब फोर्स वर्ड से फेमिलियर हैं. नॉर्मली इसका मतलब होता है ताकत, लेकिन आज हम फोर्स को डिस्कस करेंगे इन टर्म ऑफ साइंस. देयर आर मैनी काइंड ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस की बहुत सी किस्में हैं. द विंड, रनिंग वाटर एंड ग्रेविटी आर ऑल नेचुरल फोर्सेस. अब यहाँ पर उन्होंने 3 नेचुरल फोर्सेस को डिस्कस किया है. विंड मतलब हवा. हवा का चलना भी स्टूडेंट एक फोर्स है, क्योंकि जब हवा अपने ज़ोर पे चल रही होती है तो अपने साथ हर चीज़ को उड़ा कर ले जाती है. आपकी जितनी भी लाइट वेटेड चीज़ें होती हैं, हवा के ज़ोर की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती हैं. यहाँ तक कि समटाइम ट्री के लीव्स स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है. और अगर हवा बहुत ज़ोर से चल रही हो तो कुछ प्लांट्स की जो पार्ट होते हैं वो भी टूट जाते हैं. दरख्त की ब्रांचेस टूट जाती हैं. तो ये सब हवा की फोर्स की वजह से होता है. रनिंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी. स्टूडेंट, रनिंग वाटर में भी बहुत फोर्स होती है. जो वाटर का प्रेशर होता है उसकी वजह से हर चीज़ पानी के साथ बह जाती है. इवन अगर आप उसमें वुडन ब्लॉक, बॉटल्स वगैरह कुछ भी पानी में डालें तो वो पानी के फ्लो के साथ बह जाएंगी. एंड ग्रेविटी. ग्रेविटी से आप मे भी फेमिलियर ना. ग्रेविटी भी स्टूडेंट एक फोर्स है. ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो अर्थ जो है वो अप्लाई कर रही हो या हर चीज़ पर अप्लाई होती है, जिसकी वजह से आप जिस चीज़ को कहीं भी फेंके, ऊपर की तरफ फेंके, वो वापस नीचे आकर गिरती है. जैसे स्टूडेंट, अगर हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें वो वापस नीचे आके ज़मीन पर गिरता है. आप कॉइन को फ्लिप करें वो भी वापस नीचे आकर गिरता है. तो ये हर चीज़ जो वापस ज़मीन पर आके गिरती है वो बेसिकली अर्थ के फोर्स की वजह से होता है, जिसको हमने ग्रेविटी का नाम दिया है. और ये तीनों जो फोर्सेस के बारे में हमने बात की, ये तीनों नेचुरल फोर्सेस हैं. फोर्सेस कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय पीपल. फोर्सेस इंसान की वजह से भी प्रोड्यूस होती हैं. अदर एनिमल्स की वजह से भी होती हैं. एंड मशीन्स और मशीन की वजह से भी होती हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप पीपल से फोर्स की बात करें, यानी कैसे एक पर्सन की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर नीचे आपके पास उसकी एक एग्जांपल है. यहाँ पर देखें, पॉटर इज़ मेकिंग डिफरेंट पॉट्स, ठीक है. अब जो पॉटर है उसको ये जो बर्तन बना रहा है वो ये अपने आप नहीं बना सकता अनलेस कि उसकी बॉडी से कुछ फोर्स अप्लाई ना हो रही हो. तो पॉटर जो है वो बेसिकली मस्कुलर फोर्स जो अप्लाई कर रहा है, यानी कि पॉटर के जो आर्म्स की मसल है उससे जो है ये फोर्स लग रही है, जिससे वो पॉटर को शेप दे रहा है. पॉटर जो है डिफरेंट पॉट्स को शेप दे रहा है और वो बर्तन जो है वो बन रहे हैं. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आपने कार्ट वगैरह देखी होंगी, जैसे हॉर्स कार्ट, डोंकी कार्ट, तो वो बेसिकली एनिमल्स की फोर्स की वजह से मूव होती हैं. नेक्स्ट, अगर हम मशीन से फोर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक बुलडोज़र है. बुलडोज़र क्या है, वो डिफरेंट चीज़ों को मूव करता है या पिक करता है, तो वो मैकेनिकल फोर्स की वजह से करता है. इसी तरीके से ट्रक है. ट्रक जो है वो ट्रेलर को अपने साथ मूव कराता है. तो ट्रक बेसिकली मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, जिसके से जिसका ये पीछे ट्रेलर होता है जिस पे डिफरेंट चीज़ें लोड हुई हुई होती है वो मूव होता है. फोर्सेस चेंज द वे यूजुअली अ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अ पुल और अ पुश. आमतौर पर जब फोर्स एक्सर्ट होती है वो पुल या पुश की वजह से होती है. पुल मतलब किसी चीज़ का खींचना, पुश मतलब किसी चीज़ को एक तरह से धक्का देना. आप अक्सर किसी ऑफिस में या शॉप पर एंटर हो तो बाहर डोर पर लिखा होता है पुल या पुश. अगर पुल लिखा हुआ होता है तो आप डोर को बाहर की तरफ ओपन करते हैं.
अगर पुश लिखा हुआ होता है तो आप डोर को अंदर की तरफ ओपन करते हैं। दोनों केसेस में आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आपकी जो फोर्स है वो पुश या पुल है। फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव। फोर्सेस जो होती हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट या चीज़ों की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती हैं जिस तरीके से वो मूव करती हैं। Whenever the speed or direction of motion or the shape of object is changing, we say forces are acting to cause these changes. सुनो, जब भी किसी चीज़ की स्पीड चेंज होती है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो है फोर्स की वजह से हुई है। किसी की शेप चेंज होती है, जैसे कि आपके हाथ में कोई प्लास्टिक बॉटल है या कैन है, आप उसको बहुत ज़ोर से प्रेस करें तो उसमें चेंज आएगा, ठीक है, हम कहते हैं ये फोर्स की वजह से है, ठीक है। अगर आपके पास कोई नीचे एक चीज़ पड़ी हुई है फ्लोर पे, आप उसको पिक करते हैं तो वो भी फोर्स की वजह से है। आप बॉल को ऊपर की तरफ बाउंस करते हैं, वो भी फोर्स की वजह से है। जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट, सब में कोई ना कोई फोर्स इन्वॉल्व होती है। फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एवरीथिंग अराउंड यू ऑल द टाइम। फोर्सेस हमारे आसपास हर वक्त हर चीज़ पर जो है वो एक्ट होती हैं, यानी अप्लाई हो रही होती हैं। तो इज़ द अर्थ डार्क, क्या अर्थ डार्क है? स्टिल, यानी कि वो एक ही जगह पर है। एंड साइलेंट और खामोश है। सो द आंसर इज़ नो, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारी अर्थ है वो सन के गिर्द जो है वो मूव करती है। देयर इज़ अ मूवमेंट एंड चेंज अराउंड यू। हमारे आसपास हम चेंजिंग्स भी देखते हैं, मूवमेंट भी देखते हैं। व्हेन समथिंग शिफ्ट पोजीशन और मूव इन एनी वे, जब भी कोई चीज़ अपनी जगह चेंज करती है या किसी भी तरीके से मूव करती है, वी से दैट अ फोर्स हैज़ एक्टिंग अपॉन इट, तो हम कहते हैं किसी ऊपर किसी फोर्स ने एक्ट किया है। लेट्स सपोज स्टूडेंट, हमारे पास ये पेन कुछ इस डायरेक्शन में पड़ा है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जब तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करें, ये इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जैसे हम इसने इसको इस तरह किया, इसकी डायरेक्शन चेंज किया, इसकी पोजीशन चेंज की, तो किसकी वजह से हुआ? ये मेरे फोर्स की वजह से हुआ। तो हमारे आसपास जितनी भी मूवमेंट होती हैं सब फोर्स की वजह से ही होती हैं। कोई भी चीज़ अपने आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं होती अनलेस उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने वर्कबुक की तरफ। स्टूडेंट, वर्कबुक में हम यूनिट नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, विच इज़ अ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल। हमने डेफिनेशन लिखनी है, साथ में उसकी एग्जाम्पल लिखनी है। आज हम सिर्फ फोर्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल। इट causes moving objects to speed up, slow down, change direction और stop। अगर एग्जाम्पल, ओपन अ डोर, यानी कि डोर का खुलना वो भी आपके फोर्स की ही एक एग्जाम्पल है। विदाउट अप्लाइंग फोर्स डोर अपने आप ओपन नहीं होता है। स्टूडेंट, ये है हमारा आज का लेक्चर। एंड पे स्टूडेंट, मुझे आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में वाटर से रिलेटेड एक क्रॉसवर्ड कंप्लीट किया था, उसमें एक वर्ड स्किप हो गया था। आप उस वर्ड को नोट डाउन कर लें, ठीक है, जो आपके पास अक्रॉस में पॉइंट नंबर 1 है। सॉफ्ट आइस क्रिस्टल डेट फॉल फ्रॉम स्काई, तो नंबर 1 में आपने मेंशन करना है क्रॉस में स्नो। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। न्यू टॉपिक इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।